गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। हमने 13 चैप्टर में 13.3 तक कर ली थी। आज हम 13.4 करेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है 13.4 के अंदर। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में छिन्नक का यूज होगा। इसका यूज होगा छिन्नक का। ठीक है, शंकु के छिन्नक का हमें क्या निकालना होगा, आयतन भी निकालना होगा इसका और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना होगा। अब छिन्नक होता क्या है वो देख लीजिए। छिन्नक होता है जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है 13.4 और छिन्नक क्या होता है, शंकु आपके पास ये होता है, ये शंकु होता है। ठीक है, इसका छिन्नक कैसे बनेगा, इसका छिन्नक कैसे बनेगा कि अगर इसका इतना हिस्सा काट दिया जाए, ये वाला हिस्सा अगर काट दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारा, ये छिन्नक बन गया। ठीक है, इसके अंदर देखो ये थी आपकी R1 और यहाँ पर दूसरी R भी आ गई ना R2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की R में अंतर है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, शंकु में से जब कटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, देखो छिन्नक का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच होता है। जहाँ पर आर की स्क्वायर होता है वहाँ पर अब कितनी आर है हमारे पास, 2 आर है। तो जैसे कि मान लीजिए आर की स्क्वायर है, मान लीजिए ये हमारा आर की स्क्वायर होता है, तो अब आर कितनी है यहाँ पर 2, तो R1 प्लस R2। ठीक है, 2 हो गई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू में R2, हमें क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, साथ में इसका स्क्वायर होगा। क्लियर है। उसके बाद इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छिन्नक का, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का पाई आर एल होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, पाई एल करके आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस में R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए L कैसे निकालेंगे हम, L तो सिंपल निकालते थे उसके अंदर, इसके अंदर जो L होगी ना वो हमारी कैसे निकलेगी, L क्या होती थी हमारी, तिर्यक ऊंचाई। L क्या होती थी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो L ऐसे निकलेगी आपकी रूट करके। ठीक है, अब देखिए पहले हमारी R 1 होती थी तो हम क्या करते थे, R1 R का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर कर देते थे, लेकिन अब हमारी R क्या है, 2 है, तो हम कैसे करेंगे, H का स्क्वायर प्लस में R2 माइनस में R1 करके उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, R2 माइनस में R1, R2 कौन सी होगी, जो बड़ी साइड लोगे ना वही होगी R2। ठीक है, इसको R1 मान लो, ये R2 हो जाएगी। ठीक है, बड़े वाली। क्लियर है मेरी बात। अगर R1 होता तो हम क्या करते, R का स्क्वायर कर देते, लेकिन अगर 2 है तो इस वाली में से ये वाली घट के फिर उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है। और अगर हमें छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो पाई आर एल ही होगा, पाई R1 प्लस R2। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, देखो ये ऐसे हुआ कि पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब बनता है, जिसमें है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा। दूसरा ये जो आपका हिस्सा है, ये सर्कल आया है, ये वाला, ये भी तो फिलअप है ना पूरा। जैसे कि मान लीजिए कोई बाल्टी है, ऐसे होती है बाल्टी,
तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा भी हो गया और ये ऊपर वाला हिस्सा भी, नीचे वाला हिस्सा भी अगर किसी चीज़ से फिल है और ऊपर वाला हिस्सा भी फिल है, खाली नहीं है, लेकिन बाल्टी में तो खाली होता है लेकिन इसके अंदर क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ऐसे है और ये दोनों तरफ से भरा हुआ है, यहाँ से भी और पूरा ये भरा हुआ है। तो क्या करेंगे हम इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वृत्त हो गया, ये भी नीचे भी एक वृत्त हो गया। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाले का, तो वो क्या हो जाता है, हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 13.4 का। पानी पीने वाला एक गिलास है। ठीक है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। शंकु 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, ये दिखा हुआ है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास जो है वो अलग अलग दे रखे हैं। इस गिलास की धारिता निकालो। आपको इस गिलास का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। उसमें धारिता जो होती है वो क्या होती है, आयतन होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, पानी पीने वाला एक गिलास। आपने सबने एक गिलास देखा होगा, सबके घरों में एक गिलास है, इस तरीके से गिलास होता है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसकी जो दो आपको वृत्ताकार व्यास दिए हुए, एक 4 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये छिन्नक है तो छिन्नक वाले गिलास की R1 जो है वो कितनी है, R1 तो 2/2 कर देंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, छिन्नक वाले गिलास की R2 कितनी है, R2 4/2 कर देंगे। ठीक है, अब इसका आयतन कितना है, उसने क्या बोला, आयतन निकालो। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल दो। आयतन किसका आयतन निकलेगा, छिन्नक का आयतन। तो आपको बताया था मैंने फॉर्मूला क्या होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई R की स्क्वायर H होता है। अब यहाँ पर R2 है तो हम क्या करेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस में R1 और R2 ऐसे कर देंगे। तो 1/3 पाई कितना है, 22/7 हो गया। H कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए R1 आपको दे रखा है, R1 आपको कितना दिया हुआ है, 2 नहीं सॉरी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। R2 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1, 1/3, ये 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 44। 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2। अब देखिए 1/3 गुणा 44 गुणा 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, ये कितना हो गया 7 चौक 28, 28 29 23/3। इसको अगर हम भाग करते हैं तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 6 18, ये आता है आपका आंसर। ठीक है, मतलब इस गिलास की जो धारिता आई है, इस गिलास का जो आयतन आया वो कितना आया हमारा 102.6 सेंटीमीटर की क्यूब आया। ठीक है, फॉर्मूले जो आपको दे रखे हैं आपको याद कर लें। ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु का कोई छिन्नक है उसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब L आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, आपका सेम वैसा ही है छिन्नक, ये छिन्नक आपका ऐसा होता है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है हमें
4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। और जो परिमाप है 18 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा आपको, और इसका दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर परिमाप। देखिए तो आप क्या लिखोगे, देखो छिन्नक के गोलाकार भाग फर्स्ट का परिमाप आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है ये गोलाकार है, तो गोलाकार जो भाग होता है एक तरह से परिमाप उसका क्या होता है, परिमाप किसके बराबर होता है, परिधि के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप मतलब परिधि किसके बराबर होती है, किस परिमाप और परिधि एक ही होती है, वो क्या होती है 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो हमें क्या निकालना है, छिन्नक के गोलाकार भाग की त्रिज्या निकालनी है, R1 निकालनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर हम रख देंगे यहाँ पर R1। ठीक है, और परिमाप आपको कितना दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो कट गया 2 तिये 6, पाई कितना होता है 22/7, ये R1 बराबर 3। R1 को यहीं रहने दो, 3 गुणा 7/22, तो कितना हो गया ये 7 तिये 21/22 सेंटीमीटर हो गया। एक तो त्रिज्या आपकी ये आ गई, R1 तो आपकी ये आई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालनी है R2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, छिन्नक के गोलाकार भाग की R2 कितनी हो जाएगी, देखिए 2 पाई R2 कितनी दे रखी है आपको 18, आप 2 निम 18, पाई कितना है 22/7, और ये हो जाएगा R2 बराबर 9। तो R2 को यहीं रहने देते हैं, तो 9 गुणा 7/22, 9 7 63/22 सेंटीमीटर, ये R2 हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई आपको पता दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर R है तो हम क्या लेंगे R1 + R2 ले लेंगे। पीछे हमने फॉर्मूले में देखा था ना, क्या था हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या था, पाई R की जगह पर क्या हो जाता है R1 प्लस में R2, तो हम वही करेंगे R1 + R2 और यहाँ पर L। ठीक है, पाई कितना है 22/7। ठीक है, R1 हमें कितना दिया हुआ है 21/22 और R2 हमें दिया हुआ है 63/22 और L हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, 22/7 जब जोड़ेंगे 3 और 1 4, 6 और 2 8 ये हो जाएगा, 3 और 1 4, 6 और 2 8 गुणा 4। ठीक है, अब देख लीजिए किसी पर कट रहा है, 22 से 22 तो कट गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48 सेंटीमीटर का स्केल। ये हमारा क्या आ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या आ गया 48 सेंटीमीटर का स्केल आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है थर्ड, एक तुर्की है टोपी, ये तुर्की जैसे टोपी दिख रही है ना आपको, वैसी एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, ये खुले सिरे है, खुला टोपी आपने सबने देखी है, टोपी का जो एक हिस्सा होता है वो खुला होता है, ये वाला 10 सेंटीमीटर और ऊपरी की 4 सेंटीमीटर, तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखिए
अब आपको पता है कि इसके अंदर जो क्षेत्रफल लगा है हमें, वो देखिए, एक तो हमें इसको बनाने में नीचे तो कपड़ा लगा ही नहीं, सिर्फ यहाँ यहाँ कपड़ा लगा है। हमारा जो कपड़ा है वो कहाँ लगा है? ऊपर लगा है, नीचे तो लगा ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगी, क्या करेंगे हम, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ये जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, इसके अंदर जो कपड़ा लगा है हमारा उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बोला, टोपी ऐसे दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपकी टोपी है, यहाँ पर तो कपड़ा लगा हुआ है और ये यहाँ कपड़ा नहीं है, यहाँ कपड़ा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है टोपी की हमें, की तिर्यक ऊंचाई, वो हमें कितनी दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई टोपी की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और उसकी 12 सेंटीमीटर। तो टोपी की R1 कितनी दे रखी है, R1 तो नहीं होगा, ये R2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और टोपी के बंद सिरे की त्रिज्या मतलब R1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, टोपी का पूरा क्या बोला है, टोपी में प्रयुक्त, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें ये निकालना है। उससे पहले ये देखिए, आपको ये क्या दी हुई है, ये हमें क्या दे रखी है, ये हो गई हमारी L, तिर्यक ऊंचाई हमारी ये वाली होती है, तिर्यक ऊंचाई हमारी ये तो 15 सेंटीमीटर, और जो इसका खुला हुआ सिरा है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो यहाँ की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है, तो ये कपड़े वाला हिस्सा ये तो वृत्त बन गया ना। देखिए अगर आपने कभी किसी ने देखा भी होगा, कैप को अच्छे से ध्यान से देखना, तो ये जो हिस्सा होता है वो गोल ही होता है ना, ऊपर जहाँ कपड़ा लगा होता है वो हिस्सा क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें क्या निकालना है, छिन्नक, इसका छिन्नक का क्षेत्रफल निकलेगा। उसके बाद ये जो हिस्सा है ना जहाँ पर हमारा कपड़ा लगा हुआ है उसका भी तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या बात की थी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बात हो रही थी हमारी, कि है ना इसका क्षेत्रफल वृत्त का और इसका क्षेत्रफल, लेकिन हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई कपड़ा नहीं है, उसने बोल दिया ये तो होलो है, खाली पड़ा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ गए क्या? अब देखिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने किया था, क्या था, पाई आर एल था, क्या था, पाई आर एल। ठीक है, तो देखिए पाई आर कितनी थी, 2 है, तो R1 प्लस R2, एल कितनी है वो हमें दी हुई है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, अगर हमें इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो एक का ही निकालना है ना। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, पाई कितना है, पाई बाहर ले लेते हैं, R1 कितना है, R1 हो गया हमारा, एक 10 है, दूसरा 4, L कितना है 15, प्लस R1 कितना है, R1 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पाई 10 और 4 14, 14 गुणा 15 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, पाई
ये हो जाएगा 15 चौके 60, 0, 15 एकम 15, 15 और 6 21 प्लस 16, तो ये हो जाएगा आपका 6, 1 और 1 2, और ये हो गया 2। पाई है तो पाई को आप खोल दो, 22/7। ठीक है, ये अब भी नहीं कट रहा तो इसको इससे गुणा कर दो डायरेक्ट ही। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 22 छिके 132, 22 दूनी 44, 44 और 13, 7 5 57, 7 5 बचा, 22 दूनी 44, 44 और 5 49, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, जब हम इसको भाग करेंगे तो ये होएगा 749, 7 एकम 7, फिर 0.7 दूनी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। मतलब टोपी में जितना कपड़ा लगा, टोपी बनाने में लगा कपड़ा वो कितना है आपका 710.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये लगा। ठीक है, हो गया क्लियर, क्या निकलेगा हमारा 710। ठीक है, समझ आया सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। धातु की चद्दर से बना है और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन, धातु की चद्दर से बना है और ऊपर से खुला है एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 है तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या आपको ये दे रखी है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य भी प्रति की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक तो आपको क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्यों? क्योंकि इसने सेंटीमीटर की स्क्वायर की बात की है, तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका निकालना पड़ेगा, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा उसने क्या किया, धारिता की भी बात की है। वो कैसे? उसने कहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने के लिए, पूरा जब कोई चीज़ फिल होती है, कोई चीज़ भरी जाती है, तो हम क्या निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे दे रखा है। हमें धातु की चद्दर से बना ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है और शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है, एक बाल्टी सी है, ऊपर से ये खुली हुई है। ठीक है, अब इसका जो आपको ऊंचाई दे रखी है, इस कार जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और जिसकी त्रिज्या जो एक की 20 सेंटीमीटर और एक की 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एल नहीं पता, एल तो फिर हमें निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल में हमें एल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ, पहले तो हम वो लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, आपको दी हुई है छिन्नक की त्रिज्या, छिन्नक की त्रिज्या दी हुई है। R1 आपको दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और R2 दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर। और उसने एक बात और बोली है, पाई जो है वो हमारा 3.14 दे रखा है, तो हमें जो चीज़ दे रखी है हमें वही लगानी पड़ेगी। पाई जो है वो 3.14 ही लगाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फॉर्मूले लिखवाए थे। उसमें क्या दिया था, L बराबर में h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। अब L बराबर h क्या है हमारा, h तो हमारा 16 है,
और R1 कितना है 20 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 256 प्लस 20 में से 8 गए 12 का स्क्वायर होता है 144। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है बेटा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि डायरेक्ट लिख दिया मैंने में कहाँ से आया। 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 400। 400 का क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 400 का जो वर्ग होगा वो कितना आता है 20 सेंटीमीटर। इसको ऐसे करके देख सकते हो 400, 2 दूनी 4 फिर 0, तो ये 20 है। ठीक है बेटा, अब हमारी तिर्यक ऊंचाई निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, सीधा अब हमें फॉर्मूला लगाना है किसका, क्षेत्रफल का। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हमारी निकल चुकी है। अब देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये हमारा फिलअप है, इसके अंदर चद्दर का यूज हुआ है, लोहे की चद्दर जो है वो इसमें लगी है, और ये वाला जो हिस्सा है खुला है। तो हमें ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो मेरा निकालना पड़ेगा ना, इसके अंदर कितनी चद्दर लगी है जो पीछे क्वेश्चन में निकाला था। तो ये क्या बन गया, मेरा एक वृत्त बन गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। बर्तन में दूध आने की धारिता, धारिता क्या होता है आयतन, तो आयतन लिख देती हूँ मैं। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 और R2 होता है। ठीक है, 1/3 आपको पाई पता है कितना लेना है 3.14 ही लेना है, और h हमारी कितनी है h हमारी कितनी है 16। R1 हो गया 20 का स्क्वायर, R2 हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक, ये तो कट भी नहीं रहा, तो हम 3.14 गुणा 16 बटे में 3, ये 20 का स्क्वायर 400, 8 8 64, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 3.14 गुणा 16 बटे 3, इसको जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 624 आ रहा है। ठीक है, तो ये कट गया 3 दूनी 6 और 0, 3 8 24, ये इससे कट गया। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा 16 से इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो 3.14 गुणा में 16 दूनी 32, 16 3 48, तो ये हो जाएगा 8 फिर 2 और ये 33 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी गुणा करके देख लेंगे। इसकी गुणा जो है थोड़ी लेंथी है तो साइड से करके देख लेना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसकी गुणा कितनी आती है 28 की, इससे गुणा करेंगे तो ये आते हैं पॉइंट लग के, और ये आ जाएगी 1 6 4 4 9, ये सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने करके रखी थी, आप अपने आप करके रख लेना। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ, ये तो हमारा क्या निकल गया आयतन निकल गया। ठीक है, अब उसने वो लीटर की बात की ना, एक लाइन जो थी उसने बोला था कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य निकालो। तो इसने क्या बात की थी लीटर की, तो हमें तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये तो सेंटीमीटर की क्यूब में है। तो जब इसको लीटर में बदलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 16449.92 को जब हम 1000 से भाग करते हैं, ठीक है, ये 0 है बेटा, तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10.44992 लीटर आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा लीटर में आ जाएगा। क्योंकि आपको ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब जो होती है ना वो किसके बराबर होती है, 1 सेंटीमीटर की क्यूब है, अगर हमें उसको निकालना है तो वो 1000 लीटर के बराबर होती है, 1000 लीटर के बराबर होती है। तो अगर हमें लीटर निकालना है तो सेंटीमीटर की क्यूब बटे में 1000 हो जाता है। ठीक है बेटा, अब लीटर में निकल गया मेरा आयतन जो है वो किस में निकल गया लीटर में, तो 10.44, बस 2 ही लिख लो, उसके बाद सारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये निकल गया। अब इसने बोला 20 रुपये प्रति लीटर, तो 1 लीटर का जो मूल्य है वो कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है। तो 10.44
14 लीटर दूध का मूल्य तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे। तो 10.14 गुणा 20, पॉइंट टके जो भी है कर दो डायरेक्ट ही। तो ये हो जाएगा 2 चौकी 8, 2 एकम 2 और 2 0। ठीक है, इतना आ जाएगा समथिंग, इतने रुपए आ जाएगा। ठीक है, 200, इसकी गुणा करके देख लेना। ठीक है, आप 10.4 10.44 है क्या? अच्छा, मैंने गलत ले लिया था, 10.4 है। तो इसकी कितनी आ जाएगी गुणा अपनी, ये गुणा करोगे तो 0 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8 पॉइंट लग गया और 2 0, 208 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये रुपए आ जाएंगे। ये अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा नंबर है तो 209 आ जाएगा। ठीक है, 209 पॉइंट रुपए। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेकंड पार्ट है ये तो हमारा निकल गया। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा, चादर का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चादर का क्षेत्रफल आपको मैंने बताया था। पहले तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का पहले तो सिंपल क्षेत्रफल निकल जाएगा, छिन्नक का क्षेत्रफल। उसके बाद जो नीचे वाले हिस्से में भी तो लगी थी, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके वृत्त का क्षेत्रफल कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का कितना होता है क्षेत्रफल, पाई आर एल, पाई R1 प्लस R2 हो गया, फॉर्मूला लगाओ, और ये हो जाएगा L। और वृत्त का क्या होता है, पाई R का स्क्वायर। पाई आपको पता है, पाई एक बार बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब R1 R2 कितना दे रखा है हमें, 20 प्लस 8, L कितनी दे रखी है, गुणा 20 प्लस ये कितना दे रखा है, इसको तो मैंने पूरा बाहर ही ले लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8। ठीक है, तो पाई, अब ये कितना हो गया, 28 गुणा 20 प्लस 8 64। तो पाई ये कितना हो जाएगा, 8 4 प्लस 64। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 और 1 11। पाई कितना था, 3.14। ठीक है, ये मैंने अब ले लिया। अब आगे देखो, ये 0 था बेटा, मैंने ये देखा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 624 नहीं हो गया, 624, 600 दोबारा से लिख देती हूँ इसको, 624 गुणा 3.14। ठीक है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.52 सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। नहीं 52 तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुई है, 3.14 था ये, तो ये आ जाएगा मेरा 59.36 सेंटीमीटर की क्यूब। क्यूब में क्यों आएगा, स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब उसने क्या बोला था कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की है ये। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर चादर लगाने का खर्चा 8 रुपये है। तो एक पर कितना हो जाएगा, 8/100, और 59.36 पर तो फिर ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 8/100 गुणा 59.36। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के बटे में 100 कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, 8 6 48, 8 3 24, 24 और 4 28, 8 9 72, 72 74, 7 8 5 40, 7 47, 4 8 9 72, 72 और 4 79, 7 8 एकम 8, 8 और 7 15। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बहुत बड़ा आ गया भाई, इसके बटे में ये है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4
1597 159 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है ना, 100 ये 56 है बेटा, 156, इसकी जब गुणा करेंगे तो 156.75 आएगा, 156.75 रुपये जो है वो हमारा चादर को लगाने पर खर्चा आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर, इसमें कोण की बात हो गई। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से काट दिया। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोई शंकु था, उसको बिल्कुल बीच से काट दिया आपने। ठीक है, ऐसे शंकु था, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे शंकु था, आपने उसको बिल्कुल बीचों बीच काट दिया, ऐसे काट दिया। ठीक है, ये जो कोण था ना, ये 60 डिग्री का कोण था, इसका वर्टिकल कोण जो वो दे रखा है, वो क्या दे रखा है आपको, 60 डिग्री का कोण। अब आपने इसको बीचों बीच से ऐसे काट दिया, इसकी जो ऊंचाई थी टोटल वो कितनी थी, 20, तो ये 10 रह गई और ये भी 10 रह गई। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है L। ठीक है, अगर ये पूरा बीच में से कटा तो ये 30 डिग्री का ये बच गया, 30 डिग्री का ये बच गया, और ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का। अब इसने कोण दिया, तो इसको कोण देने का क्या मतलब था, कोण देना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोण देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें उसने किसी की त्रिज्या नहीं बताई है, तो हमें त्रिज्या तो निकालनी पड़ेगी ना, त्रिज्या हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पर कोण दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण 30 डिग्री। अब कोण की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ये आधार हो गया और सबसे बड़ा तो कर्ण होता ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे निकालना है लंब, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या निकालनी है। तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे मैंने पहले भी बताया था 8 चैप्टर में, लाल कक्का का यूज करना हमें इसमें। जो हमें निकालना होता है वो हम कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो लंब को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। लंब जो है वो मेरी क्या है, R1 है, बटे में आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट 30 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री है ये, तो देखिए क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा R1 लंब, ये 10 वहाँ चला जाएगा 10, और टेंजेंट 30 का मान कितना देते, 1/√3, तो कितना आ गया, 10/√3, जो वो एक त्रिज्या आ गई। क्लियर है मेरी बात। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अब हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट। ठीक है, ये तो थी मेरी A, B और C। ठीक है, ये हो गई D और ये E। इसी तरीके से अब हमारी BC तो निकल गई, BC हमारी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, बड़ी वाली निकालनी है, ताकि हमारी ये वाली त्रिज्या भी निकल जाए, DE। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE में अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज हम कौन सी ले रहे हैं, ADE वाली ले रहे हैं। ठीक है, तो ADE ये पूरी जो है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कैसे, ये सेम वही रहेगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये हमारा DE और ये हो गया A। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लंब हमारा क्या होगा, R2 होगा, बटे में 20 आधार हो गया, तो लंब बटे आधार, वही टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, तो हमारा R2 कितना निकल जाएगा, 20 बटे में √3 सेंटीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि टेंजेंट 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो सेम हमारा वही चीज़ निकल कर आ गई। अब आगे देखिए, अब हमारी दोनों त्रिज्या निकल चुकी है, हमारी क्या निकल चुकी है, दोनों त्रिज्या। अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमारी दोनों त्रिज्या निकल गई। R1 जो है वो मेरी कितनी निकली है, 10/√3 सेंटीमीटर, और जो R2 है वो मेरी निकली है 20/√3 सेंटीमीटर। और ये किसकी निकली है हमारी, ये जो हमने जो ये हिस्सा काटा है उसकी निकल चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब उसने क्या बोला है,
उसके बाद उसने क्या बोला, ये जो प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बता दो। हमें तार की लंबाई निकालनी है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई निकालनी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई जब हम किसी चीज़ की निकालते हैं तो हमें निकालना होता है परिमाप। क्या निकालना होता है हमें, परिमाप। ठीक है, तो देखिए अब हम कैसे निकालेंगे। ये अब हमारा इस तरीके से बन गया, जो हमने हिस्सा काटा है वो हमारा इस तरीके से बनेगा, जिसकी एक की त्रिज्या हो गई 10/√3 और एक की हो जाएगी हमारी 20/√3। ठीक है, इसको यूज बनाने में हमने एक तार का यूज किया है। उस तार की आकृति आपको पता है, तार हमारी ऐसी होती है, बेलनाकार होती है, बेलन के आकार की होती है ना तार, बेलन का आकार होते हैं तार। ठीक है, तो उसका जो इस बेलन का जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 1/16। व्यास कितना दे रखा है, 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका व्यास हमें कितना दे रखा है, 1/16। और तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी इसकी 1/16/2। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 1/32। ठीक है, किसकी त्रिज्या हो जाएगी, तार की त्रिज्या। तार की त्रिज्या वो होगी हमारी 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब इसकी तार की हमें क्या नहीं पता, लंबाई नहीं पता, हमें तार की लंबाई नहीं पता। तार की लंबाई तो मुझे माननी पड़ेगी, तार की लंबाई जो वो मैंने क्या मान ली, L मान ली। ठीक है, तार की लंबाई मैंने क्या मान ली, L। अब देखिए ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला था, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, जो शंकु मुझे मिला था, ये वाला जो शंकु था, इसको मैंने एक बेलनाकार तार के रूप में बदल दिया। किस में बदल दिया, बेलनाकार तार के रूप में बदल दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आयतन है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि पहले ये हमारे पास ये चीज़ थी, हमारे पास क्या थी, ये वाली चीज़ थी। मैंने इसको किस में बदल दिया, इस तार के अंदर बदल दिया। तो मेरा इसका मतलब क्या है, इसका जो आयतन होगा वही इसके आयतन के बराबर होगा। फिर हमें क्या निकालना है, तार की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, तार की लंबाई। तो देखिए इसका आयतन इसके बराबर हो जाएगा ना हमारा, इसके आयतन के, तो हमारी तार की लंबाई तो आराम से निकलेगी। कैसे, इसका आयतन बराबर में हम बेलन का आयतन रखेंगे। ठीक है, और हमें इसमें आयतन ही निकालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी चीज़ में जब हम बदलते हैं तो हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। क्योंकि कोई चीज़ थी, मान लो हमारे पास पेन था, इसको पिघलाकर मैंने कोई और चीज़ बनाई, तो जितना मटेरियल इसमें लगा था उतना ही मटेरियल उसमें लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम शंकु के छिन्नक का आयतन निकालेंगे। छिन्नक का डायरेक्ट लिख सकते हो आप, छिन्नक का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के, या फिर आप लिख सकते हो तार का आयतन, तार का आयतन। ठीक है, तार का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई। आर कितना होता है, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुणा R2। उसके बाद तार का आयतन कितना होता है, पाई R का स्क्वायर, क्योंकि ये बेलन बन रहा है तो पाई R का स्क्वायर H, 1/3 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो R1 थी वो कितनी थी, 10, तो 10/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 गुणा 20/√3। ठीक है, बराबर है, पाई से पाई काट ही दो, यहाँ से इस वाला पाई कट जाएगा। ठीक है, आर, अब इसकी आर क्या निकली थी हमारी, इसकी आर निकली थी हमारी 1/32, 1/32 का स्क्वायर। और हमें ये एच, ये जो हम एल मान के चले थे वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए 1/3, ये 10 का स्क्वायर 100, √3 का 3 बन जाएगा, ये 400, ये 3 बन गया, और ये 200 और ये 3 बन गया, बराबर है 1/32 का स्क्वायर बराबर L, सॉरी गुणा L।
1/3 इनको जोड़ दो, 4 और 1 5 6 7 गुणा 700/3 हो गया। अब ये 32 है तो 32 का स्क्वायर वहाँ लिख दो, 32 गुणा 32। देखो यहाँ बटे में था, उधर जाके ये गुणा में बदल जाएगा, एल निकल जाएगी इससे हमारी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 और 32 की जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो देख लीजिए कितना आएगा। 32 और 32 की गुणा हमारी कितनी आती है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 1 4 2, ये आता हमारा 1032, 1032। फिर गुणा में 700/3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, 0 नहीं सॉरी 7 बटे में 3 और ये 0 0। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आता है, यही आया ना हमारा, 3 3 9 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 7 63, 9 8 72। दोबारा से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, फिर 0 आएगा। ठीक है, 7 एकम 7। जब मैं इसको भाग करती हूँ, 3 तिये ये 9 है ना, 9 7 63, 9 7 63, 10 में से 3 गया 6। इसको वही कंप्लीट भाग करके देख लेना। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 9, फिर क्या आएगा 6 4.4 एल आएगा। क्या आएगा हमारी इसकी, एल आएगी। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा आंसर। ठीक है, फिर भी अगर कोई मतलब ये जो जब हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तो आंसर में तो थोड़ी बहुत गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। ठीक है, तो वो देख लेना आप करके, 1/3 और ये 3 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कम से कम ध्यान से और धीरे धीरे देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।